बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल फैज़ हमीद को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। ये बड़ा इंकशाफ किसने किया है? और जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि इमरान खान के बहुत चहीते थे, इमरान खान उन्हें बहुत पसंद करते थे और इमरान खान को ये उम्मीद थी कि जनरल फैज़ के होते हुए वो 2028 तक पाकिस्तान में हुक्मरान रहेंगे। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और आप दोस्तों को बताते हैं। लंदन में हंगामी तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत थी, शहबाज शरीफ समेत, वो पहुंचे। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा 2 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब को गले लगाया। तो इस बैठक में, ये बैठक बड़ी खुफिया रखी गई थी। जिस मकाम पे ये बैठक हुई उस मकाम को बहुत खुफिया रखा गया था और इस बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, बहुत बड़े फैसले हुए हैं दोस्तों। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अगले 15 महीनों में क्या कुछ होने वाला है और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़े फैसले हुए हैं। इमरान खान को आईनी शिकंजे में लाने का बड़ा फैसला किया गया है, उसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब करवाए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एक बात कही और वो उनका एक ब्लफ था। वो क्या उन्होंने ब्लफ किया और फिर लंदन में जो बैठक हुई उसमें इलेक्शन के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, आसिफ अली जरदारी क्या सोच रहे हैं, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं और आप दिलचस्पी रखते हैं सियासी मामलात पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 घंटी का निशान है, उसको दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप बाखबर रहें। दोस्तों, मामला यह है कि हंगामी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने पूरी जो मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत जो फैसले कर सकती है पाकिस्तान के माशी हालात के और इस काबीना के अहम अरकान हैं, उन्हें लंदन बुलाया। वहां पे उन्होंने एक बैठक की। इस मुलाकात से पहले 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की 2 बड़ों से बड़ी अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। उनकी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से कई घंटों पर मुश्तमिल एक गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े फैसले किए गए। दिलचस्प बात यह है, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे उसके उसी रोज जब उनकी मुलाकात हो रही थी नवाज शरीफ साहब से, जो आसिफ अली जरदारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस मीटिंग के बाद जो उनकी नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से हुई थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब मामला यह है, जो लंदन में मुलाकात हुई है उसमें बड़े फैसले किए गए हैं और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा ब्रीफ किया गया, बाकायदा बताया गया कि ये जो इमरान नियाजी और उसका टोला था वो 4.25 साल में मुल्क में क्या तबाही मचाता रहा था। बाकायदा जो माशी इशारे थे वो नवाज शरीफ साहब को बताए गए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि पॉलिसीज किस तरह बनाई जाती हैं, जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनको कैसे आगे लेकर चला जाता है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब से डायरेक्शंस ली गई और फिर मामला यह था कि जो इमरान नियाजी है उसको किस तरह काबू किया जाए। इस मीटिंग में जो लोड शेडिंग के हालात हैं, क्योंकि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, लोड शेडिंग अपने उरूज पर थी और नून लीग ने यह वादा किया था वो लोड शेडिंग का खात्मा करेगी और 2018 तक उस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन जो 4.25 साल नियाजी के थे उसमें दोबारा लोड शेडिंग का जिन बोतल से बेकाबू हुआ, बाहर आया और अब उसने अवाम का जीना हराम कर दिया है। लिहाजा इस मीटिंग में लंदन वाली में यह बहस भी आई कि इस सारे मामले से भी किस तरह निपटना है। जो बड़ा चैलेंज था, जो बड़ा चैलेंज जो इस लंदन की मुलाकात में जेर बहस रहा वो ये था कि क्या हमें जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए, जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए, या फिर जो अगला साल है उसका अगस्त है तब जाके इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। और 2 बजट, क्योंकि अब अगले माह एक बजट आने वाला है जो इस हुकूमत ने देना है, जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, और एक बजट आएगा अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, 15 माह पूरे करती है, तो अगला जो बजट होगा 2023 का जून का, वो भी इसी हुकूमत को देना होगा। तो इस हवाले से भी लंदन की इस मुलाकात में बहस हुई, बातचीत हुई। अब जरा ये बताते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है इसका सिलसिला जारी है। एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज हुई, एक मीटिंग आज होने वाली है, लेकिन जो बड़े फैसले किए गए हैं वो इमरान खान को काबू करने के और इमरान खान के गले में पट्टा डालने के हवाले से है और इमरान खान को आईनी शिकंजे में लाया जाएगा। 3 अप्रैल 2022 को जो इमरान नियाजी ने आईन शिकनी की थी उस हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है। बाकायदा लंदन में यह फैसला हुआ है कि इमरान नियाजी को ट्रायल किया जाएगा आईन शिकनी के हवाले से। जो भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, तफसीली फैसला आएगा, उसको देखा जाएगा और इमरान खान को
काबू किया जाएगा। एक और बड़ा अहम और कह लीजिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो बड़ा फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के चंद लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें जल्द इलेक्शन में चला जाना चाहिए, क्योंकि इमरान नियाजी की जो बुरी कारकर्दगी है इसका टोकरा अपने सर पे उठा के हमें अगले इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए जो 15 माह के बाद हों। लिहाजा जब वो मामलात होंगे तो इमरान नियाजी एक बयानिया बनाएगा, देखो मैं तो बेहतरी की तरफ जा रहा था, इन्होंने सारा बिगाड़ कर दिया है। एक जो तबका है नून लीग में वो ये कहता है हमें जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए, एक तबका है जो ये कहता है कि हमें 15 माह पूरे करके 2 बजट दे के, ये बजट थोड़ा मुश्किल होगा, आईएमएफ के शराइत होंगे, जो बैनुल-अक़वामी इदारे उनके शराइत होंगे, उन्हें हमें पूरा करना होगा। जो अगला बजट होगा यानी जून 2023 का, उसमें हम आवाम को रिलीफ देखें और अगस्त 2023 में इंतखाबात में जा सकते हैं, या अगस्त में हम जो है वो इंतखाबात कॉल कर सकते हैं, तो सितंबर में अगले इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उसे एहसास है कि इमरान नियाजी क्या तबाही मचा के गया है। इस्टेब्लिशमेंट की ये राय है कि हमें जल्द से जल्द इंतखाबात में जाना चाहिए, और इसकी रिफ्लेक्शन नजर आई जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन है कि अगले आर्मी चीफ जिसकी तैनाती, जिसका तकर्रुर नवंबर 2022 में होना है, उससे पहले भी इंतखाबात में जाया जा सकता है, यानी अक्टूबर तक इंतखाबात हो सकते हैं। यही वो इंडिया था जो इसाक डार साहब ने पिछले दिनों दिया था कि अक्टूबर तक इंतखाबात किए जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बता चुका है कि वो अक्टूबर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार होगा। लेकिन अब अहम मामला यह है, एक और सोच जो नून लीग के अंदर पाई जाती है वो है जनरल फैज का खौफ, क्योंकि नून लीग बिल्कुल नहीं चाहती कि अगला आर्मी चीफ जनरल फैज हो और ऐसा रिस्क लिया जाए कि अगली हुकूमत जो भी आए, अगर नून लीग हुकूमत ना बना सकी तो वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाए। इसीलिए नून लीग में यह भी राय है कि अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर हमें करके अगले इंतखाबात में जाना चाहिए। अब मामला यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब है उनसे पूछा गया कि जो सीनियरिटी लिस्ट होगी उसमें जनरल फैज हमीद साहब का अगर नाम होता है तो क्या उन्हें आर्मी चीफ के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जो भी नाम आएंगे, क्योंकि ये नाम GHQ से वजारत दिफा को आते हैं और वजारत दिफा वजीर दिफा जो होता है वो वजीर आजम पाकिस्तान के पास लेकर जाता है, यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब है उनके पास अगर वो होते हैं हुकूमत में तो वो नाम लेकर जाएंगे। लेकिन जनरल फैज हमीद को किसी तौर भी नून लीग नहीं चाहती कि वजीर जो आर्मी चीफ है वो बनाया जाए। उसकी वजह है उनका जो किरदार रहा है, उन पर जो नियाजी की पुश्तपनाही का दाग लगा है, जिस तरह उन्होंने नियाजी के इक्तिदार को बचाया 4.25 साल और उसकी जो खराब कारकर्दगी थी उसका अब बोझ इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट पे और जनरल कमर जावेद बाजवा पे तनकीद हो रही है उसका एक मरकजी जो किरदार रहा है वो जनरल फैज हमीद साहब रहे हैं। लिहाजा नून लीग किसी तौर भी नहीं चाहती कि जनरल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो या फिर वो आर्मी चीफ बने। लिहाजा वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाएं और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के हों या वो कुछ मनोवरिंग करके या कुछ दानली करके अगली हुकूमत बना के इमरान खान को दोबारा ले आए। ये भी वो सोच है जो नून लीग में पाई जाती है। साथ साथ जो बड़ा इंकशाफ किया वो किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, क्योंकि मैंने बताया आसिफ अली जरदारी की एक तवील गुफ्तगू हुई थी नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब से। तो आसिफ अली जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम जल्द इंतखाबात में अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। जो तरमीम है, चाहे इलेक्शन तरमीम है इलेक्शन के हवाले से है, चाहे दीगर जो नैब कवानीन है उनमें तरमीम के हवाले से। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद आसिफ अली जरदारी ने बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद को खुडे लाइन लगा दिया गया है। खुडे लाइन का मतलब यह होता है कि अब उनकी कोई से नहीं है, उनकी कोई सुनी नहीं जाती है और अब वो बैक बेंचर्स पर चले गए हैं। लिहाजा जो इस गुफ्तगू के बाद जो आसिफ अली जरदारी ने की, वाज़े हो रहा था कि जनरल फैज हमीद साहब के जो आर्मी चीफ बनने के इम्कानात हैं वो 0 से भी कम हो चुके हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब सियासी तौर पे बहुत बदनाम हो चुके थे और उसकी बदनामी का सारा सहरा जाता है जो इमरान नियाजी है और जो उसका टोला है उसके ऊपर, जिस तरह वो जनरल फैज हमीद साहब को सियासत में घसीटते रहे थे। अब भी नियाजी और उसके टोले की उम्मीदें जनरल फैज हमीद साहब से वाबस्ता है, लेकिन वो उम्मीदें भर नहीं आ सकती।
اب जनरल फैज हमीद साहब के तबादले के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी। आने वाले दिन बड़े अहम हो सकते हैं कि उनका तबादला होता है कोर कमांडर पेशावर के तौर पे या नहीं, ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसला करना है। लंदन से बड़ी खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स होंगी वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप बाखबर रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।